जो अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा ये आपको पूरे इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक सेक्टर अगर बार बार आ रहा है दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन दैट सेक्टर, जो कि हमें, तो इस तरह से आप सबसे बेहतरीन सेक्टर को भी फाइंड आउट कर पाएंगे और उसी प्रकार से आप सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपना एक ऐसा स्कैनर क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि आप 10 वेबसाइट ओपन करके भी वैसा डाटा फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आपको ये पता होगा कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है, इवन आपको ये भी पता होगा कि कौन से सेक्टर का वो स्टॉक है। इवन आपको ये भी पता होगा कि वो स्टॉक लार्ज कैप में आता है, स्मॉल कैप में आता है या मिड कैप में आता है, क्योंकि अगर आप इन जनरल अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा से स्मॉल कैप और मिड कैप ने ही सबसे बेहतरीन रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये है चार्टिंग का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जब भी आपको टाइम मिले आप उसे जाके देख सकते हैं, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बात करते हैं आज के कंसेप्ट के बारे में। तो सिंपली मैंने स्कैनर को ओपन कर लिया है और एक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, दैट इज टेस्ट स्कैन। अब ध्यान से देखिएगा, ये गेम अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप एक यहाँ पर लाइन ऑफ कोड देख सकते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर देन ₹0 है। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया और हमारे पास टोटल 2500 स्टॉक आ गए। 2500 स्टॉक देखना एक बार में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं जहां पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला पेनी स्टॉक को हटा दिया, दूसरा लो वॉल्यूम स्टॉक को हटा दिया। अब इसके बाद हमारे पास टोटल 658 स्टॉक ही बचे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एटलस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू डैशबोर्ड, और आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है, दैट इज टेस्ट सेक्टर एंड इंडस्ट्री। तो जो डाटा अभी हमने यहाँ पर से कलेक्ट किया अब इसको उसमें पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरी तरह से ब्लैंक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड, एंड इसके बाद मुझे चाहिए टेस्ट सेक्टर एंड इंडस्ट्री में, एंड मैंने इसको कर दिया सेव। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास वो डाटा आ गया है जो कि हमारे स्कैनर में था। ये है एटलस जो कि स्कैनर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है और आप यहाँ पर कई तरह के डाटा एक ही साथ देख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा सबसे बेहतरीन सेक्टर और इंडस्ट्री को फाइंड आउट करने में। थोड़ा सा मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था फर्स्ट पार्ट में, जब मैं इस प्लस साइन पर क्लिक करता हूं तो आपको पता होगा सब फिल्टर नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में सिंबल, इंडस्ट्री, सेक्टर और मार्केट कैप के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंबल क्या होता है, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो उसका सिंबल क्या है, टीसीएस। उसी तरह से आप यहाँ पर कुछ स्टॉक के सिंबल देख सकते हैं, दैट मीन्स कि हमारा सिंबल बिल्कुल ही क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो ये रहा हमारा कोड और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मैंने लिख दिया सेक्टर, और यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं अपने अनुसार। कोई भी मतलब जो मैंने बता दिया वो मतलब पत्थर की लकीर नहीं हो गई, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कलर दो। फिर मैंने सेव कर दिया। तो अगर आपसे मान लो कि पूछ लिया किसी ने एग्रीटेक कौन से सेक्टर का है, क्या आप बता पाओगे? द आंसर इज नो। आपको इसके लिए सर्च करना होगा, लेकिन अब आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो। सेक्टर हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री को लाएंगे, इंडस्ट्री और INDSTRY, इंडस्ट्री। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री भी आ गया, मतलब पहले हमने सेक्टर पता कर लिया, अब हमारे पास इंडस्ट्री भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दैट इज मार्केट कैप नेम, और इसको मैं दे देता हूं एम कैप। आप इंटरनेट पर सुनते होंगे कई बार कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, मिड कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, और आपको कभी भी पता नहीं चलता होगा, जबकि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से सॉल्व कर दिया। अब देखिए,
जैसे कि हमारे पास है एग्रीटेक, ये है स्मॉल कैप का। अगर आप यहाँ पर एम कैप पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लार्ज कैप वाले भी स्टॉक आ जाएंगे। तो इस पार्ट में हमें टोटल 4 चीज़ों के बारे में सीखना था: सिंबल, सेक्टर, इंडस्ट्री, मार्केट कैप, और हमने सभी को कोड कर लिया है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है या कौन सा इंडस्ट्री है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आरएसआई का हेल्प लेंगे। अगर आप किसी दूसरे इंडिकेटर में काफ़ी अच्छे हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, आरएसआई का इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्लियर वैल्यूज़ है। अगर 60 से अगर ऊपर है तो बुलिश हो गया, 40 से अगर नीचे है तो बीरिश हो गया। उसके बाद हम लोग चार्ट ओपन करके पता कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली आरएसआई, आरएसआई येलो कलर। वॉल्यूम की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही प्राइस की, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कोड कर लिया है कि जो भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका प्राइस ग्रेटर देन 20 रुपीज़ होना चाहिए और वॉल्यूम ग्रेटर देन 2,50,000 होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिंबल 1000 कर देता हूँ एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। तो आरएसआई आपको यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसे हम लोग ऊपर कर देते हैं एंड इसके बाद सेव। अब मैं सिंपली आरएसआई पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ का वैल्यू 199.98 ऑलमोस्ट 100 के पास है, लेकिन आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट स्टॉक। और हमारा शुरू से ही कंसेप्ट था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को ही फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको हटा दो। अब देखो, जो अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा ये आपको पूरे इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगा। और ये है सब फिल्टर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, उस पर मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये क्लोज ग्रेटर देन 0, तो मुझे ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके दो जिसका क्लोज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन दीज आर नॉट स्टॉक, दीज आर ईटीएफ्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ईटीएफ्स को सेलेक्ट करेंगे। तो अगेन ये कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब हमारे पास ईटीएफ्स आ जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तू पास नहीं होगा तू फेल होगा एंड इसके बाद सेव एंड इसके बाद सबमिट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कचरा आ रहा था हमने उसको हटा दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, सेक्टर पर क्लिक करना है तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई कहता है कि एरोस्पेस और जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है बिकॉज हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं अपने पड़ोस के देशों से। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको गूगल सर्च करना होगा कि कौन सा स्टॉक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर का है, जो कि आपको यहाँ पर सिंपल एक क्लिक के बेसिस पर ही मिल जाएगा। उसी तरह से आप सभी देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आरएसआई पर क्लिक करता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि करेंट सिनेरियो में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर एक सेक्टर अगर बार बार आ रहा है दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन दैट सेक्टर, जो कि हमें पता नहीं है। उसी प्रकार से आप इंडस्ट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ढूंढना है कि कौन सा सेक्टर बार बार आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ऑटो ऑटो ऑटो, मान लीजिए मोटा मोटी हमारे पास यहाँ पर अभी टोटल 15 स्टॉक है। तो 3 आउट ऑफ 15 तो कितना हो गया, 1/5, ऑलमोस्ट 20% जो स्टॉक आ रहे हैं वो ऑटो सेक्टर से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑटो सेक्टर पर ध्यान देना है। तो इस तरह से आप सबसे बेहतरीन सेक्टर को भी फाइंड आउट कर पाएंगे और उसी प्रकार से आप सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि ये है ऑटो का ऑटोमोबाइल्स, ये है ऑटो का तो ये है ऑटोमोबाइल्स, और ये है ऑटो का तो ये है ऑटो एनिसिलरीज। नाम हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो बट ये है, तो आपको पता रहेगा कि किसको आपको टारगेट करना है। आपको पता चल गया ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस में ट्रेड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ऑटो, ये है लार्ज कैप का ऑटो, ये भी है लार्ज कैप का
ऑटो और ये है मिड कैप का। इन जनरल मिड कैप में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन ये रिटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा देता है। अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप क्या होता है, बहुत ही स्लो मूव करता है एज कंपेयर टू द स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो इस तरह से भी आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्टर, कौन से इंडस्ट्री और कौन से मार्केट कैप वाले स्टॉक को टारगेट करना है। तो एक सिंगल एटलस ये आपको हेल्प करेगा इस तरह के स्टॉक को फाइंड आउट करने में। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और ये जो एटलस होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।